नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित फ्रॉम मेट्रो इंस्टीट्यूट नरवाना से आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूँ मेट्रो इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन पोर्टल में। आई होप आप सब बढ़िया होंगे एंड आपके घर पे सब सुख शांति होंगे, पढ़ भी रहे होंगे। जैसे कि मैं हर लेक्चर में बोलता हूँ, आप लोगों से उम्मीद लगाता हूँ कि आप लोग पढ़ भी रहे होंगे और पिछला जितना भी सिलेबस है वो कवर कर भी रहे होंगे। कुछ लोगों के जो पहला बैच है उसके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, ठीक है। और अब थोड़ा सा हम सिलेबस को थोड़ा सा स्पीडली करेंगे, ठीक है। आप लोगों को अब पढ़ना पड़ेगा भाई, ठीक है। एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, एग्ज़ाम्स के लिए मोटिवेट कर मुझे किसी को करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक उस उम्र के मतलब उस पड़ाव पे हो जहाँ कुछ भी बच्चों की तरह समझाने की ज़रूरत नहीं होती है ना। कई लोगों को जैसे कि +1 होती है, +2 होती है या कॉलेज लाइफ होती है, वहाँ बच्चों को थोड़ा सा समझाना पड़ता है कि ऐसे करो वैसे करो। आप लोग सब एक अच्छे मतलब बैकग्राउंड से भी हो, समझदार हो, आधी से ज़्यादा ज़िंदगी बहुत सारे लोग जी चुके हुए हैं, ठीक है। मुझे किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है अब कि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। अब आप लोग पढ़ रहे हो तो खुद के लिए पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो तो खुद के लिए नहीं पढ़ रहे। इसमें मेरा कुछ नहीं है, आपका भी कुछ नहीं है कि बल्कि आप पे कोई खास फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सच्ची बता रहा हूँ, अगर नहीं पढ़ोगे कोई खास फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। जो जिसके लिए आप कोर्स कर रहे हो वो नहीं मिलेगा, इतना ही है। काम पहले भी चल रहा था, काम बाद में भी चलेगा, पास हो फेल हो, लेकिन एक छोटी सी दिल की तसल्ली मिलेगी कि हाँ मैंने मेहनत से ये पास किया है ना। मेहनत की एक तसल्ली होती है, उस चीज़ का फ़र्क पड़ेगा और कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो आई होप आप वो फ़र्क सब डालने के लिए राज़ी हैं कि मैं मेहनत का फ़र्क पड़ना चाहिए। तो इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज का 12वां चैप्टर, क्लास 16वीं 17वीं पता नहीं, हाँ 17वीं क्लास है ये। और इसमें है ना अनुमूलन का जो एक चैप्टर है जो 12वां लिख रखा है, निकाल देना। निकाल देना मतलब किसी चीज़ को बाहर निकाल देना। अब आप सोच रहे होंगे किस चीज़ को बाहर निकाल देना? हमारे शरीर में से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल देना। जो अवांछित जो ऐच्छिक, जो मतलब हमारी नहीं चाहिए, हमें पूरी पूरी बॉडी को नहीं चाहिए, वो प्रोडक्ट, वो पदार्थ हम बाहर निकाल देते हैं। दो तरीके से बाहर निकालते हैं। दो कौन कौन से तरीके होते हैं? एक तो मूत्र, एक होता है मल। मूत्र वो होता है जो लिक्विड स्टेट में होता है, लिक्विड पदार्थ होता है जो, ठीक है। वो जो हम अपनी बॉडी में से निकालते हैं। कितना निकालते हैं, कितना निकालना नहीं चाहिए या कितना निकालना चाहिए, और इसके क्या क्या घटक हैं, सब हैं, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। दूसरा होता है मल। मल क्या होता है कि मतलब हमारा सॉलिड है जो, ठीक है ना, मतलब सॉलिड पदार्थ है, जो भी है जटिल पदार्थ शरीर में से हम निकाल देते हैं कि अब हमें इसे हमारी कोई ज़रूरत नहीं है। दोनों चीज़ों में थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। एक आता है पाचन क्रिया के बाद, मल आता है पाचन क्रिया जब कंप्लीट हो जाती है, ठीक है ना। पाचन क्रिया जब स्टमक में से, ड्यूडेनम में से, छोटी आंत बड़ी आंत, इन सब में से निकल के कॉल आ गया था। हाँ, वो क्या होता है, मल क्या होता है कि जो पाचन क्रिया, जब पाचन जो क्रिया है अपनी वो सारी कंप्लीट हो जाती है बॉडी के अंदर, सब सारी वो कंप्लीट हो जाती है। तो उसके बाद जो लास्ट में जो प्रोडक्ट बचता है कि इसको ही अब बिल्कुल भी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, अब इसको शरीर में से निकाल दो, वो होता है अपना मल होता है। मूत्र क्या होती है? मूत्र क्रिया वो चीज़ नहीं होती कि वहाँ पाचन क्रिया की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, मूत्र पाचन क्रिया से भी आता है, ठीक है, बट वो पूरा ही पाचन क्रिया से नहीं आता। वो अपने ब्लड में से फिल्ट्रेशन हुई चीज़ों को बाहर निकालता है। कौन निकालता है? फिल्टर का काम कौन करता है? आप सभी बताएंगे मुझे कौन करता है। किडनी करती है, गुर्दे होते हैं ना हमारे, वो फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। फिल्ट्रेशन में क्या क्या बाहर निकालते हैं? कार्बोहाइड्रेट होता है, यूरिक एसिड होता है, और बहुत बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें बॉडी को नहीं चाहिए होगी ना, वो ब्लड में से निकाल देगा। निकालने के बाद हम वो बॉडी में से जो हमने लिक्विड लिया है, पानी पिया है या और कोई भी लिक्विड लिया है, उसमें वो मिक्स करेगा, मूत्राशय में भेजेगा, मूत्राशय से ऊपर वो बाहर चला जाएगा। अब इस चीज़ में ना मतलब बहुत सारी प्रक्रिया होती है कि भाई कितना होना चाहिए। मोस्टली तो एक क्राइटेरिया होता है कि एक इंसान का 1 ml पर kg पर आवर। अब आप सोच रहे हो ये क्या लिख दिया सर ने? 1 ml उसके जितना वेट है ना उसका 1 किलोग्राम, लाइक 1 ml निकाले। मेरा 70 किलो मेरा वज़न है, मतलब टोटल मेरा वज़न कितना है? 70 है, और 1 घंटा तो कितना, 1 घंटे में कितना ml हो गया? 1 गुणा में 70 गुणा में 1, कितना ml हो गया? 70 ml। मतलब 1 घंटे में 70 ml हमारा मोस्टली क्या होना चाहिए? मूत्राशय जो मतलब अपना यूरिन है वो बाहर मूत्राशय से निकलना चाहिए। 1 ml आपका जितना भी बॉडी वेट है उसका 1 किलोग्राम
पर घंटे के हिसाब से इतना हमें बाहर निकलना चाहिए। ठीक है, मोस्टली कितना होता है एवरेज में 500 ml से 2.5 लीटर, या मैं 250 ml तक बोलूँ, ये हमारी एवरेज होनी चाहिए। इससे ज़्यादा आ रहा है, 250 से ज़्यादा आ रहा है तो भी दिक्कत है, 500 से कम आ रहा है तो भी हमें ये दिक्कत है। ठीक है, मैं अब आप लोगों को दोबारा समझा रहा हूँ कि 1 ml पर kg पर आवर, कि 1 ml 1 किलो के साथ प्रति घंटा इतना हमारा यूरिन हमारी बॉडी में जनरेट होना चाहिए। अब आप सोच के देखिए कि आपका क्या जनरेट हो रहा है। 2.5 ml कोई नहीं होता है, जहाँ पे मुझे इशारा है वो सुबह सुबह जिसका, क्योंकि रात को हमने लिक्विड लिया होता है, तरल पदार्थ हमने लिया होता है, तो वो सुबह सुबह हो जाता है, बट 2.5 ml नहीं होता। मुझे आप भी थोड़ा इमेजिन करके देखिए, नहीं होगा 2.5 ml, सॉरी 2.5 लीटर, सॉरी हाँ 2.5 लीटर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सर्दियों में ऐसा नहीं होता लेकिन गर्मियों में ऐसा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सर्दियों में हम लिक्विड कम लेते हैं। इस चीज़ का ना मैं पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूँ कि लिक्विड जो कम लेते हैं उसका नुकसान क्या है। नुकसान बहुत है। पहली बात, मैं किसी को सर्दियों में बोलता हूँ, अपने पेशेंट को भी बोलता हूँ कि पानी पीजिए, वो कहेंगे यार प्यास नहीं लगती। ठीक है, प्यास नहीं लगती, तो उनको मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ कि भाई कि आपके गले को प्यास नहीं लग रही लेकिन आपके शरीर को प्यास लग रही है। सर्दियों में कैसे पता चलेगा? हमारे शरीर में कोई भी मतलब बीमारी आने वाली हो या फिर है, उसका शरीर हमें एक अच्छा इशारा देता है। अगर हम उस इशारे को पकड़ लेते हैं तो हम उस बीमारी को रिकवर कर पाते हैं। जैसे कि पानी की कमी होती है तो कैसे इशारा देगी? सर्दियों में आपने टीवी देखते हो आप लोग, ठीक है, टीवी में आपने देखा होगा कि जो वैसलीन है, बॉडी लोशन है, पॉन्ड्स है वगैरह वगैरह, ये सर्दियों में ही इनकी ऐड क्यों आती है? गर्मी में कभी आई है वैसलीन की ऐड? गर्मी में कभी आपने देखा कि बॉडी लोशन की ऐड कर रहे हैं? कि ऐसे गर्मी में नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि उनको पता है कि गर्मी में किसी की स्किन ही नहीं सूखती। स्किन कब सूखती है? अपनी जो त्वचा कब सूखती है? वो सर्दियों में सूखती है। ठीक है, सर्दियों में क्यों सूखती है? क्योंकि हम पानी नहीं पी रहे। अब पेड़ के अंदर आप पानी नहीं डालोगे तो क्या होगा? वो सूखेगा। अब अपनी बॉडी के अंदर अगर लिक्विड नहीं आएगा तो क्या होगा? सूखना शुरू हो जाएगा। स्किन क्या करेगी? हमारा सूखने शुरू हो जाएगी। तो वो कंपनी वाले क्या कर रहे हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनी ब्रांड्स हैं, वो क्या क्या कर रहे हैं? वो उस चीज़ की ऐड दे रहे हैं, लेकिन कोई भी आपको ये नहीं बता रहा कि आप जस्ट पानी पीजिए, अपने स्किन के सूखेपन को गायब कर दीजिए। सोच रहे हो आप कितना बड़ी? उनको यार वो ना उनका बिजनेस है, वो कभी नहीं बताएंगे इस छोटी। क्यों? पानी से सस्ता कोई इलाज ही नहीं है ना। आप जस्ट पानी पीजिए और अपनी स्किन के सूखापन को गायब कीजिए, जो 2.5 लीटर की अमाउंट है उसको बाहर निकाल दीजिए। अब सर्दियों में एक मोस्टली शिकायत क्या आती है कि सर पानी तो पी लेते हैं बट यूरिन बहुत आता है, पेशाब बहुत आता है, तंग आ जाते हैं हम इतना पेशाब करें। मैं यूँ कहता हूँ कि अगर यूरिन ज़्यादा आ रहा है वो अच्छी चीज़ है। अच्छी चीज़ क्यों है? क्योंकि आपकी बॉडी आपके शरीर में से वेस्ट प्रोडक्ट निकालने के लिए तैयार है, हम ही मौका नहीं दे रहे। समझ रहे हो आप? अगर पानी पीने के बाद भी यूरिन नहीं आ रहा ना, ये प्रॉब्लम है। पानी पीने के बाद यूरिन आ रहा तो मतलब वेस्ट प्रोडक्ट शरीर में से निकलने के लिए तैयार है, बस हमने कभी मौका नहीं दिया। तो आप भी आई होप इस चैप्टर के बाद पानी पीना शुरू करेंगे। अब मूल घटक बताता हूँ भाई इसके मूत्र के या यूरिन के क्या क्या होते हैं। सबसे पहले अमाउंट मैंने आपको बता दी, ठीक है। फिर उसका रंग उसका वैसे तो नीला होना चाहिए, मतलब आसमानी रंग सा होना चाहिए। अगर उसका रंग थोड़ा थोड़ा डार्क होता जा रहा है, येलो होता जा रहा है, या और भी ज़्यादा ही येलो होता जा रहा है, तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, आपकी बॉडी में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। ये बुखार में मोस्टली होता है, ठीक है ना, या फिर इंसान बहुत कम पानी पी रहा है तब ज़्यादा होता है। इस चीज़ को समझिए कि आपके अगर यूरिन का कलर चेंज हो रहा है तो आपकी बॉडी में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। फिर आती है उसकी गंध। अगर बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है और जो मतलब स्मेल ज़्यादा आ रही है तो वो भी खतरनाक है। कहीं अंदर शरीर के अंदर कुछ ना कुछ इन्फेक्शन टाइप है जो धीरे धीरे पनप रहा है। स्मेल गंदी आना पहला सिम्टम्स होता है, ठीक है ना, कि कोई इन्फेक्शन है शरीर में, वो धीरे धीरे पनप रहा है। फिर क्या होती है कि जलन, मूत्राशय में जलन यूरिन की वजह से। वो क्यों होती है? उसके अंदर वो इन्फेक्शन बढ़ चुका है, ठीक है ना। वो जलन क्यों हो रही है? क्योंकि उसके अंदर वो इन्फेक्शन ज़्यादा एक हमारे अमाउंट तक बढ़ चुका है, जो क्रिएट कर रहा है बहुत, मतलब आपका इस वीडियो में बताऊंगा कि सार अमल क्या चीज़ होती हैं, वो उसकी वजह से होता है। और फिर क्या होता है कि उसकी विस्कोसिटी मतलब उसका गाढ़ापन। अगर ज़्यादा गाढ़ा आ रहा तो मतलब शरीर में कुछ ना कुछ दिक्कत है। आपका यूरिन यूँ ही करने के बाद वो ठहर रहा है कि मतलब साफ़ नहीं हो रहा, तो आपके यूरिन में अगर कुछ भी गाढ़ापन ज़्यादा है
तो आपके जो मूत्राशय है या किडनियाँ हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ दिक्कत है, तभी वो इतना गाढ़ा हो रहा है। मतलब ये सिम्टम्स हैं, अगर हमें पहचानने पड़ेंगे आपको। अगर किसी को भी है या आपके जो आप काम कर रहे हो, जिस फील्ड में काम कर रहे हो उधर किसी को है, तो ये सब चीज़ें पहचानिए, ठीक है। वो बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं जो इफ़ेक्ट डालती है पेशाब ज़्यादा आने में और कम आने में। पहली चीज़ होती है जो जितना भी बॉडी का लिक्विड होता है, अपनी बॉडी के अंदर जितना भी लिक्विड होता है वो सारा सारीय होता है, ठीक है ना। सारीय होता है वो, और जितना हम बाहर से लेते हैं सारा वो अम्लीय होता है। अब जब ये दिनों जो ज़्यादा अम्ल का घोल हमने लिया है तो वो क्या करेगा, हाइड्रोजन आयन होते हैं हमारे, हाइड्रोजन आयन होते हैं, उनकी सांद्रता को बढ़ा देगा, उनकी सांद्रता को बढ़ा देगा। उससे क्या होगा, हमारा जो बॉडी का पीएच होता है, पीएच कितना नॉर्मल बॉडी का पीएच कितना होता है, 7 से लेके 7.4 से होता है, ठीक है, नहीं इतना होता है। और उसको पीएच पे फ़र्क डालेगा, तो वो अपने जो मूत्र का पीएच होता है, मूत्र का पीएच कितना होता है, 4.5 से लेके 6 तक होता है। बुक के अंदर लिखा हुआ है ये सब चीज़ें, ठीक है ना। बुक के अंदर आप बुक को फॉलो करोगे भाई, ठीक है, बुक को फॉलो करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, एक एक लाइन को पढ़ना पड़ेगा। बहुत कुछ ही स्टूडेंट हैं, पूछ तो बहुत रहे हैं, बट कुछ ही स्टूडेंट हैं जो अंडरलाइन करके पढ़ रहे हैं कि हाँ ये मेरे काम का, ये मेरे काम का नहीं है, ये मेरे काम का, ये मेरे काम का नहीं है, ये मुझे समझ में नहीं आ, लो सर पिक भेज रहा हूँ, ठीक है ना। ये कितनी अच्छी चीज़ है मेरे लिए कि भाई यार जो बच्चा मेरे से पूछ रहा है, सॉरी बच्चा, हाँ स्टूडेंट ही बोल रहा हूँ, जो स्टूडेंट मुझसे पूछ रहा है वो मुझसे फ़ोटो, मैं उसको बोल देता हूँ। कोई स्टूडेंट होते हैं सर ये समझ में नहीं आ रहा, मैं सबको एक ही चीज़ बोलता हूँ, भाई आप कुछ मत करो, सीधा पिक भेजो उस चीज़ की, सर मुझे ये समझ में नहीं आया। अब आप सोचोगे सर फ़ोन पे भी बता सकते हो ना ये क्या था, पिक मंगवानी क्या ज़रूरी है। पिक मंगवानी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मुझे पता तो चले कि आपको सच में वो चीज़ पढ़ रहे हो, ठीक है। मेरी क्लास में 2 शब्द सुने, उसी को लेके फ़ोन कर दिया, वो बेवकूफ़ बनाने वाली चीज़ें होंगी, ठीक है ना। बेवकूफ़ नहीं बनना। आप मेरी क्लास में नहीं सुनोगे, सुनो बट किताब में से पढ़ो, पढ़ने के बाद भी ना समझ में आए तो उसकी फ़ोटो भेजो, ताकि मुझे समझ में आएगी हाँ भाई बुक का ये वाला पॉइंट सच में पढ़ रहा है ये लड़का, जो मुझसे पूछ रहा है, ये स्टूडेंट है वो पूछ रहा है। ये सब चीज़ें कैचिंग पावर होती है ना, ये मेरा दिमाग कहता है कि जब तक मुझे तसल्ली नहीं होगी पढ़ रहा नहीं पढ़ रहा, मैं बताने में विश्वास नहीं रखूँगा। वैसे पूछ लो यार, चलते फिरते बस में कभी फ़ोन करो, बैठे हो आप कभी फ़ोन करो, आप मेरा बेवकूफ़ बनाने की सोचोगे, मैं आपसे आपका डबल मंगाऊँ, ठीक है ना। मैं सिलेबस में आपसे डबल बना दूँगा, छोड़ो इन बातों को। जो हाइड्रोजन आयन है वो इस पर इफेक्ट डालेगा, उससे क्या होगा, बैक्टीरिया पे अपना इफेक्ट पड़ेगा, जो शरीर में मूत्राशय में जो बैक्टीरिया होता है ना उससे होता है। फिर आते हैं कि भाई कम कब आओ, पेशाब कब कम आता है, जब डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन होता है जब इंसान में पानी की कमी होती है, जब भी अपना मूत्र है वो यूरिन है बहुत कम आएगा। डिहाइड्रेशन क्यों होती है, हमने तरल पदार्थ बहुत कम लिया। लेकिन जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं या और छोटी मोटी जो उसके होते हैं उनको पेशाब बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, यूरिन उनका बहुत ज़्यादा आता है। बट उनकी यूरिन ज़्यादा क्यों आता है डायबिटीज़ की, क्योंकि ग्लूकोज ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है। डायबिटीज़ कोई बीमारी नहीं है, आप लोगों को बता दूं, डायबिटीज़ कोई बीमारी नहीं है, इट्स जस्ट ए नॉर्मल थिंग दैट द इंक्रीज ऑफ अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन योर ब्लड के अंदर ग्लूकोज की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है, उसकी वजह से डायबिटीज़ होती है। बीमारी होती तो शायद इसका इलाज भी होता। डायबिटीज़ का कोई परमानेंट इलाज नहीं है मेरे हिसाब से तो। हाँ बहुत सारे दावा करते हैं, इस वीडियो के बाद भी मुझे कुछ लोग दावा करते मिलेंगे कि साहब हमारे पास है, ये है वो है। पता है क्या है, परहेज पे रहना पड़ेगा। मैं कंट्रोल कर लूँगा डायबिटीज़ को, ठीक है, कंट्रोल कर लूँगा, बट मैं एक रूटीन वाली लाइफ तो नहीं जी सकता ना। आप बोलोगे कि सर डायबिटीज़ का इलाज ये है लेकिन परहेज ये रखने पड़ेंगे दवाइयाँ ख़त्म होने के बाद भी, ऐसा नहीं है। बीमारी हो तो इसका इलाज होना, बीमारी नहीं है भाई ये। इस बॉडी की एक ऐसी कंडीशन है जिसको हमें थोड़ा सा बच के रहना है, उस कंडीशन को, वो कंडीशन कहीं बढ़ ना जाए, इसलिए हमें उससे बच के रहना है। डायबिटीज़ के पेशेंट को यूरिन बहुत ज़्यादा आएगा, डिहाइड्रेशन वाले पेशेंट को बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है, ये बॉडी की कंडीशन है। कैंसर वाले पेशेंट है और इनके पेशेंट, इनको भी ज़्यादा यूरिन आता है। और पहचानोगे कैसे दिक्कत क्या है, उसके रंग से, उसके विस्कोसिटी से, उसके गाढ़ेपन से, उसकी स्मेल से, और उसके मतलब जलन हो रही नहीं हो रही है, और उसकी सांद्रता से, उसकी इन सब सारी चीज़ों के घटक है ना आपके इसमें लिखे हुए हैं, ठीक है ना। इन सब चीज़ों से आप उसको सारा पहचानोगे। इस सिलेबस में हर एक चीज़ दी गई है, उसमें ना थोड़े से जैसे बहुत सारे
मूत्राशय में कुछ ऐसे ऐसे हिंदी टिपिकल जटिल जो हिंदी के शब्द हैं उनका इस्तेमाल किया गया है। वो थोड़ा सा आपके लिए टिपिकल होगा, लेकिन जब उसके बारे में आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई रात को मैंने तरल पदार्थ ज़्यादा लिया था इसलिए सुबह मेरा यूरिन आया है, या मैंने कुछ लिया ही नहीं तो मूत्र की कमी हो गई है, या फिर सारा दिन मैं कुछ ज़्यादा लेता रहता हूँ इसलिए होती है। ये सब चीज़ें आपके सिलेबस में हैं, मैंने मोटा मोटा बता दिया कि ये सारा सिर्फ और सिर्फ पूरा चैप्टर मूत्र पे ही था, यूरिन पे ही था। जो मूत्राशय में यूरिन होता है कितना होना चाहिए, 500 से 2.5 लीटर के माह में निकालना चाहिए। कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1 ml पर उसके भी जितना वेट है पर आवर उसको इंसान को उतना पेशाब करना चाहिए पर घंटे में। मतलब अगर मेरा 70 किलो वज़न है तो मुझे पर घंटे के हिसाब से 70 ml यूरिन निकालना चाहिए, ठीक है। और ये सब चीज़ें दी। पीएच हमारा बॉडी का इतना होता है, यूरिन का पीएच इतना होता है। हाइड्रोजन आयन बनता है, ज़्यादा कब बनता है, जब सार में अम्ल मिल जाता है तो हाइड्रोजन आयन ज़्यादा बनता है। मूत्र के अपघटक क्या 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 हैं, रंग उसका सबसे पहले रंग होता है, फिर उसकी गंध होती है, फिर उसकी विस्कोसिटी होती है, फिर उसकी सांद्रता होती है। बहुत सारी 4-5 पॉइंट हैं, ये सब आप लोगों को पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। मैं हल्का हल्का पढ़ा रहा हूँ और भाई पढ़ना शुरू कर दिया। सिलेबस बहुत मैं तो अच्छे से करवा रहा हूँ, इंक्वायरी भी बहुत आ रही है, मज़ा आ रहा है। तो और आप भी पढ़ते रहिए और ज़रूरी समझिए कि शरीर जो इशारे दे रहा है हमें उसको इन इशारों को समझते रहना चाहिए, ठीक है। और जैसे कि आँख ख़राब होने वाली तो आँखों में से पानी आने लगता है, जलन होने लगती है, ये क्या इशारे दे रही है, ठीक है। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ गला सूख रहा है बोलते बोलते, ये क्या है, ये तरल पदार्थ की शरीर में कमी की वजह से हो रहा है। और बहुत सारे इशारे हैं, जैसे कि आपको पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो 1 या 2 दिन पहले आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम आने लग जाएगी। आपकी धीरे धीरे आपकी एसिडिटी, एकदम से किसी का पेट ख़राब नहीं होता, हल्के फुल्के इशारे देता है शरीर, हम ही इग्नोर कर देते हैं। किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है तो किसी भी हार्ट पेशेंट या किसी की भी हिस्ट्री ले लीजिए, वो बोलेगा कि 1-2 दिन या 3-4 दिन से मुझे बेचैनी हो रही थी या नहीं हो रही थी। किसी कोई कहेगा सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, कोई कह रहा था मेरे तो हाथ सुनना, पैरालिसिस पेशेंट बोलते हैं कि जी 2-4 दिन से पहले ही मेरे को लग रहा था मेरे हाथों में सुन्नापन है, मेरे पैर में सुन्नापन है। मतलब शरीर तो इशारे दे रहा था, हमारी लापरवाही की वजह से हमने उसको नोटिस नहीं किया। तो ये जो यूरिन है, जो अनुमूलन है या शरीर में से जो वेस्ट प्रोडक्ट निकालने की प्रक्रिया है, बहुत छोटी लग रही है, कभी ध्यान नहीं देते, लेकिन ध्यान दो तो बहुत बड़ी चीज़ है ये। आपकी आधे से ज़्यादा शरीर की बीमारियां आपका मूत्र, आपका यूरिन बता देगा। तो आई होप आप लोगों को सही समझ में आया होगा ये चैप्टर, और पढ़ने से काम चलेगा ना, ठीक है। ओके, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।